आपको सुनकर जब वो हैरानी होगी। बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में, जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा, 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का। और खासतौर पर क्रिकेट का जो चौधरी है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया। आईपीएल के 50 ओवरों के बराबर हमारे पूरे साल की आईसीसी की इनकम है। सो उनकी इकोनॉमी, क्रिकेट इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर चुकी है जो कि पकड़े ना पकड़ी जाए, वो किसी से नहीं पकड़ी जा सकती। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता तो है। बीसीसीआई के पास इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं और सालाना वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो सामने आ गई है। आपको सुनकर जब वो हैरानी होगी, इवन आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने आईपीएल से जो है जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इतना पैसा जो है दुनिया भर में बट रहा है। तभी अंडर रसल जैसे प्लेयर जो है वो रिटायरमेंट देके जा रहे हैं, जिसके आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन ब्रायन लारा भी जो वो आज आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। देखिए पैसा जी, बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में, जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है। एक साल की इनकम, खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा, 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बाय बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई जितना ये खाली एक साल कमा रहे हैं, अगले साल फिर इतना ही आ जाएगा, जैसे ज्यादा ही आता है हर साल। तो ये अनबिलीवेबल फिगर्स। जैसे भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ते हैं। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली, और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, एवन मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का।
तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली फाइनेंशियल। तो ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure है. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में, आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जो मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था। मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे फ्यूचर के। और मैं मिलना चाहता हूं, हम करते ही नहीं है हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना जो 10 साल नहीं बना अक्रॉस द पवेलियन, तो उसमें जो बॉक्सेस बने या कमेंटेटर्स का रूम बना है, आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है तो हर कमरे भला की है 5 फुट द पिलर इन द मिडल, तुसी मैच ही तक रहे होंगे। बहुत प्रॉब्लम है। पिलर के इस तरफ या पिलर के इस तरफ, ये एक्स्ट्रा पैसे देके बनवाए ने पिलर, एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा लबो जड़ा हर कमरे 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स, इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखे तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। और कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड। अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग स्टैंड, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपन। बीसीसीआई ने 2023 से 2024 का जो सर्कल है ना, पता है कितने पैसे जनरेट किए हैं इंडियन रुपी के अंदर? पता है कितने जनरेट किए हैं? 9741 करोड़ इंडियन रुपीस। अगर इसको पाकिस्तान में कर लो ना तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 से ज़रब दे ही लो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से जितना आईपीएल ने जनरेट किया है वो है 5761 करोड़, 5761 करोड़। तनवीर अहमद साहब, ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है, और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। आपको ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई का पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईपीएल का फ्यूचर ब्राइट है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने मिसाल दी थी, इंग्लैंड के अंदर वुमेन्स की टीम भी गई हुई है, अंडर 19 की टीम होके आई है, इंडिया ए की टीम गई, इंडिया की टीम वहां पे मौजूद है। ये बीसीसीआई करेक्ट मूवमेंट में मूव कर रहा है, मगर आप कहते हैं कि यार आईपीएल तो फिक्सिंग लीग है। अभी और सुनिए, मजे की बात सुनिए कि इस आईपीएल में से कितनी टीम ने कितना हिस्सा दिया है, ये भी सुनिए। तो आइए तनवीर अहमद साहब, मैं आपको बताता हूं कि इस 5700 करोड़ के अंदर कितनी टीम ने कितना रन बना के दिया, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि वो फिक्सिंग लीग है। थोड़ा सा शर्म खाइए भाई साहब। गुजरात टाइटंस ने बनाकर दिया है 776 करोड़। याद रहे ये जो साइकिल मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 2023-2024 का है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने बनाकर दिया है 737 करोड़। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना के दिया है 695 करोड़। बेटा ये जितनी एक टीम बना के दे रही है ना, पूरे आईपीएल का, पीएसएल का इतना बजट नहीं होता जितनी उनकी एक टीम रेवेन्यू बनाकर दे रही है।